हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और जो हम लोगों ने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया है, इनइक्वालिटीज, यानी कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इनइक्वालिटी यानी असमानताएं। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी यानी कल की क्लास में हम लोगों ने इसके क्या क्या बता दिए थे, यानी इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस टाइप से बेसिक रहता है। यानी बेसिक हम लोगों ने कल आपके सामने कॉन्सेप्ट, यानी कल की क्लास में हमने इसके कुछ 5 से या 6 क्वेश्चन किए हुए थे। यानी आई थिंक आप लोग बताएं, हमने कितने क्वेश्चन इसके कर लिए। ठीक है, यानी कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, इनइक्वालिटी। जल्दी से आ जाइए, और जो भी अभी चैनल पे नए हो तो शेयर कर दीजिए पहले तो चैनल, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया, और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। और जो चैनल पे नए आते हैं वो लोग पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, कोई बात नहीं, पर जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए, यानी वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा है ये, इनइक्वालिटीज की क्लास। कौन सी ये इनइक्वालिटीज की क्लास नंबर 2 है। यानी फर्स्ट क्लास से इनइक्वालिटी की कर ली। जिसने भी अगर इनइक्वालिटी की क्लास फर्स्ट नहीं देखी, वो पहले क्लास फर्स्ट देख ले, देन उसके बाद उसे इनइक्वालिटी की क्लास सेकंड अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, यानी उसे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमने कई सारी ऐसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो अगर किसी भी टॉपिक स्टार्ट होता है वो उसकी फर्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट बता दिया। दैन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस ही करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ उसके कुछ बेसिक फार्मूलेज भी आ जाते हैं, यानी तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये सजेशन करूँ, अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हैं तो उसकी, जैसे अगर कोई टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर टॉपिक को आप सर्च करते हो तो उसकी हो सके तो फर्स्ट वीडियो देखें, यानी पहला वीडियो किसी भी टॉपिक का। यानी तो इसीलिए मैंने एक सीक्वेंस वाइज प्ले लिस्ट भी बना दी है आपकी, रीजनिंग स्पेशल बेस करके। तो उसमें मैंने पूरे जितने भी अभी तक हुए, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेक कर करके है या कोई कॉन्सेप्ट मैंने मिस किया होगा। सभी मैंने जितने भी टॉपिक करा दिए, आई थिंक मैंने 5 से 6 या 7 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिए हैं रीजनिंग के, जितने जिसमें क्या होते हैं 48 या 46 होते हैं हमारे पूरे बेसिकली पढ़ने के लिए। उसमें हमने 7 या कंप्लीट, वो भी सीक्वेंस वाइज से पूरी प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। आप लोग उसे जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वालिटीज के जो भी क्वेश्चन है, अभी हमने सिर्फ कल किस पे बात की हुई थी, ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है ना, इक्वल, और लेस, लेस एंड इक्वल, और इक्वल। अभी हमने इसके 5 शायद क्वेश्चन कर लिए थे, इसका शायद एक क्वेश्चन। तो अभी हम पहले इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके साथ इसका कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन यानी कंडीशन, यानी अगर दोनों के साथ कोई इक्वेशन आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग किससे प्योरिटी देंगे। ठीक है ना। तो इसका एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, यानी आई थिंक कल की क्लास में जो क्वेश्चन हो गए थे वो हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए। आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। तो यानी अब मैंने क्वेश्चन लिखा है ए, ठीक है, इज लेस बी, ठीक, इज लेस ई, इज लेस एफ, इज लेस, हाँ इज लेस, इक्वल लगा देते हैं हम, क्या कर लेते हैं, एंड इक्वल टू जी। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन दे देता हूं मैं, ए इज लेस बी या बी, ठीक है, ग्रेटर एंड जी। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सा किसके साथ ये फॉलो करना। तो अब आपको क्या देखना है, पहले इसको प्योरिटी, सेकंड देन इसे, एंड थर्ड इसे। तो इसके जैसे हम इसे देख रहे हैं, तो ये आने, यानी ए से हमें जी जाना था और ये हमारा सिंबल मिल चुका है, तो यानी ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी से जी, तो बी से जी यहाँ पे ये सिंबल इसका क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी तो इसका क्या बनना था, बी इज ग्रेटर, बी इज लेस जी। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक, ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन। अगर अब इसके क्वेश्चन दोनों क्या आ जाते हैं, कंबाइन आ जाते हैं, यानी दोनों का रिलेशन पूछ देता है। यानी इससे भी फर्स्ट कंडीशन से भी आए, ग्रेटर से भी आ जाते हैं, एंड देन कंडीशन लेस। अगर ये दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। यानी आपका कोई रीजन नहीं निकल के, अगर दोनों कंडीशन एक साथ आए तो कंडीशन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। यानी उनके साथ में क्या रहता है, कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, नो रिलेशन, यानी कोई भी, यानी उसमें बस क्या हो जाती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी रिलेशन नहीं रहता है।
देन हम इसे किससे समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट मैंने लिखा है, यानी ए ग्रेटर बी लेस एन इक्वल ई, ठीक है, लेस एन इक्वल लेस एफ, ठीक। ये मैंने आपको सामने इसके जैसे मैंने कंक्लूजन दे दिया आपको, ए इज ग्रेटर एफ। सेकंड मैंने दे दिया आपको ए इज लेस एफ। थर्ड मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर ई। अब आपको इसके साथ क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना है, यानी इसमें कौन सा कथन किसके साथ है, स्टेट कथन के साथ ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, कंक्लूजन जो निष्कर्ष दिए गए हैं, ये इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे इसका देख लेते हैं, यहाँ से ए से कहाँ जाना था आपको, ई, ए से कहाँ जाना था एफ। यहाँ पे पहले क्या है ग्रेटर, यहाँ पे क्या आ गया लेस। अब ये क्या हो गई कंडीशन ऑफ मैचिंग, यानी ए किससे, यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो रिलेशन, यानी कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यानी नो रिलेशन। एक ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, यानी यहाँ पे क्या है इसका नो रिलेशन। ए से एफ, ए से एफ, हाँ ये ग्रेटर एंड इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा नो रिलेशन, ये भी क्या हो जाएगा नो रिलेशन। ए से ई, यहाँ ये लेस वाला ये ग्रेटर वाला, तो यहाँ भी क्या हो गया नो रिलेशन, क्या हो गया ये आपका नो रिलेशन। यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर हो जाएगा नन फॉलो, यानी कोई भी जो निष्कर्ष है स्टेटमेंट को क्या नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। ओके, जैसे भाई मैं एक इसको क्या आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे एक प्रिया नाम की एक प्रिया है, प्रिया बड़ी है किससे, जया से, और जया बड़ी है नेहा से, जया बड़ी है किससे, नेहा से, ठीक है। तो ये अभी रिलेट करिएगा, एक नाम प्रिया है, जया है और क्या है नेहा, यानी क्या है प्रिया बड़ी किससे, जया से, और जया से बड़ा कौन है, नेहा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच में रिलेशन आपको क्या निकालना है, यानी कौन बड़ी है, पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिया बड़ी है या नेहा, यानी प्रिया बड़ी है या नेहा, तो यानी नेहा भी बड़ी है प्रिया भी, यानी ये किससे बड़ी हैं दोनों, अभी हमें इसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं, यानी ये दोनों किससे बड़े हैं, यानी प्रिया बड़ी है आपकी जया से, ठीक है, और जो नेहा बड़ी है वो भी जया से बड़ी, यानी तो हमें ये जया से दोनों ही बड़े हैं, यानी कंक्लूजन ये सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, या नेहा बड़ी है, सॉरी हाँ नेहा बड़ी है प्रिया, तो यहाँ पे इनके यहाँ पे क्या आंसर हो गया सी एंड, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, यानी नेहा और प्रिया में कौन बड़ा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया नो रिलेशन वाली कंडीशन हो गई, यानी ये किसी भी स्टेटमेंट को क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, यानी नो रिलेशन, यानी कांट बी से, यानी कांट बी से, हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, यानी कौन बड़ा है, ठीक। ओके, हम इसका 8 वाला और आगे बढ़ते हैं, इसके 8 टाइप देख लेते हैं, यानी टाइप नहीं क्वेश्चन चल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8, यानी अगर मैंने लिखा ए इज लेस एन बी इज लेस देन एन सी, ठीक है। तो अगर आप मैंने इसमें आपको कंक्लूजन दे दिया, यानी सी इज लेस एन ए, और मैंने सेकंड कंक्लूजन दे दिया आपको सी इज ग्रेटर एन ए। अब इसमें से कौन सा सही है, अब आप ये देख रहे होंगे कि सर आपने उल्टा लिख दिया, यानी ए से सी जाना था, ये यानी सी है, अब आपने कर दिया सी से ए, तो सी से ए जाने के लिए रिवर्स चलेगा ना, ये बड़ा है, तो यानी ये क्या होगा, ये तो ए तो क्या स्मॉल है, यानी ये क्या है कंक्लूजन सही। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं सी इज लेस बी, और बी ये ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं, अगर आप इसे ऐसे पढ़ो या तो फिर ऐसे राइट करो, कोई डाउट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक, कोई डाउट नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर मैं इसके 9 करता हूं। 9 जैसे मैंने क्या लिखा, एम लेस एन इक्वल यू एन ग्रेटर जी। अब मैंने आपके सामने कंक्लूजन दे दी, इसके कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यू इज ग्रेटर एम, ठीक। सेकंड कंक्लूजन दे दिया मैंने आपको जी इज लेस देन एम, ठीक। फाइंड द आंसर, यानी कौन किसे फॉलो करता है, ठीक। तो आप इसमें क्या देखेंगे, u से कहाँ जाना है m, u से कहाँ जाना है m,
तो यानी u से m अगर बनाएंगे तो u से m बनाने के लिए u क्या है, बड़ा है किससे, m से, n बड़ा है m से, तो यही कंडीशन हो रही है u से m के लिए। तो अब इसमें क्या, एक ये सिंबल भी आ रहा है, देन एक ये सिंबल। अब इसमें किसको सिंबल को पहले प्रायोरिटी देनी है, इक्वल यानी फर्स्ट प्रायोरिटी से देनी है। तो यानी ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया करेक्ट बिकॉज दिस रीजन। ओके, हम इसे अगर चेक करते हैं जी से लेस एन, यानी जी से कहाँ जाना है आपको, एन जाना है, जी से कहाँ जाना है, एन, तो यानी जी स्मॉल यू, फिर ये क्या हो गया एन ई एन, यानी जी से एन, तो यानी जी से एन, तो ये क्या हो, ये इधर से अपोजिट हो गया, तो यानी ये हमारा क्या नहीं होगा, फॉलो। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पकड़ में आ गए। इन इक्वलिटी के ऐसे और भी अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी एक मैं और क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, सही से पढ़िएगा और इसके जितने भी आंसर हैं वो मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट लिखा है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए इज ग्रेटर बी इज इक्वल सी इज ग्रेटर एंड इक्वल डी इज ग्रेटर ई, ठीक है, इक्वल टू जी लेस एंड इक्वल एच लेस आई एंड इक्वल टू जी। अब इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्वेश्चन भी यानी क्या करता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ, बट स्टेटमेंट फिलिंग नहीं, यानी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ही बनाना है, ए से जी बनाना है, सेकंड स्टेटमेंट बनाना है आपको ए से ई बनाना है, थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन बनाना है आपको बी से ई, यानी इसमें क्या फिल होगा डायरेक्ट, 4 बनाना है आपको बी से डी, देन 5 आपको बनाना है जी से जे, 6 आपको बनाना है, 6 में क्या बनाना है, जे से एच, ठीक है। 7 वाले में आपको क्या बनाना है, 7 वाले में आपको बनाना है आई से जी। 8 में आपको क्या बनाना है, एच से ई। 9 आपको फिल करना है डी से बी। 10 फिल करना है आपको सी से ए। 11 इसी का क्वेश्चन बनाता हूँ, एक ही क्वेश्चन में सभी यहाँ तक के अभी जितना हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में किया वो ये यहाँ तक का पूरा कवर अप हो जाएगा, यानी डी से एच। 12 वाले में बनाना है आपको डी से आई। 13 में आपको बनाना है डी से जे, ठीक। 14 में आपको बनाना है डी से जे, और 14 के लिए का सी से जे, एंड लास्ट 15 में आपको बनाना है ए से जे। करिए कमेंट, देखते हैं, और इसके कमेंट डायरेक्टली करिए, एक 1 बाय 1 का कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या है, अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, यानी ए से कहाँ जाना है, जी, ए ये है और आपका जी कहाँ है, ये है। तो अब आपको इसके देखना है इसमें कौन कौन से सिंबल्स का यूज हो रहा है, यानी ए से जी के लिए ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर इक्वल, तो यानी इसमें किसका यूज हो रहा है, अगर इसमें जो हमारी क्या होती है, यानी ये होता है देन ये एंड इक्वल, अगर ये पहले तो फिर ये सेकंड और ये इक्वल, यानी इक्वल वाली होती है थर्ड, ग्रेटर अगर ये फर्स्ट है और लेस है, ग्रेटर एंड इक्वल है तो सेकंड, अगर लेस है तो वो फर्स्ट होगी, लेस एंड इक्वल है तो वो सेकंड होगी, इक्वल है तो वो थर्ड होगी। तो इन्हीं में से किसी सिंबल का आपको इन सभी में क्या करना है, यूज करना है। तो यानी जैसे ए से अपन लोग कहाँ जाते हैं, जी, तो यानी ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, तो यानी क्या आ गया यहाँ पे, ग्रेटर। ओके, हमें ई से ए से ई में भी वही सिंबल से, यानी ग्रेटर। बी से ई में भी वही सिंबल है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल है, ये ग्रेटर एंड इक्वल क्या आ गया, ग्रेटर। अब बी से डी के लिए ये दोनों सिंबलों का यूज हो रहा है, यानी इक्वल एंड ग्रेटर, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल, यानी बी इज ग्रेटर एंड इक्वल डी, ठीक है। अब जे और जे, जी ये है, जे ए, एस में कौन सिंबल का, यानी लेस एंड इक्वल, लेस और इक्वल, तो यानी किसको पहले दे देंगे हम लोग इसमें, किसको, यानी जी क्या है, ये लेस इक्वल। ओके,
जे और एच, जे कहाँ है, जे ये है और एच ये, इसमें ये हम देखेंगे इसमें किस किस को फॉलो कर, यानी क्या हो जाएगा, जे आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यानी क्या हो जाएगा, यानी सिंपल अगर हम देखें ओके, तो हमें जे से जे देखो जे है, जे के बाद क्या इक्वल आई और आई बड़ा है एच, तो यानी इसमें कौन सा सिंबल आ गया ये, तो यानी जे क्या है बड़ा, ओके। आई आई और जी, आई कहाँ है, आई ये है एंड जी ये है, तो इसमें कौन सा है, ये आई बड़ा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो गया। एच से ई, एच से ई, ये इन दोनों को सिंबल का यूज हो रहा है, एच से ई, यानी एच कौन है बड़ा, यानी ई, दिस एंड दिस वन, ओके। डी से बी, डी ये है, बी ये है, किस सिंबल का यूज हो रहा है, ये, यानी कौन, बी, बी इज ग्रेटर देन यानी लेस देन बी। सी से ए, सी ये है ए, यानी ए बड़ा है, तो यानी ए क्या है बड़ा है, ठीक। अब हम इसमें डी से एच, डी यहाँ है एच यहाँ है, तो इन दोनों में कौन, एक ये ग्रेटर का भी यूज हो रहा है, लेस एंड इक्वल का, यानी नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, यानी हम इसमें क्या कर देंगे, नो रिलेशन, यानी क्या हो जाएगा इसमें, नो नो रिलेशन, ठीक है। डी, डी से आई, डी ये है देन आई ये है, अरे ठीक, डी ये है और आई ये है आपका, तो इसके बीच में ये देन इक्वल एंड ग्रेटर, यानी नो रिलेशन। डी से जे के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, सी से जे के साथ भी कोई रिलेशन, नो, ए से जे के साथ भी क्या नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी इनमें सब में क्या आ जाएगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन एंड नो रिलेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो रिलेशन, एंड इसमें भी क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, 11 वाला, और देन अब आपकी ये क्लास नेक्स्ट थर्ड क्लास होगी अनइक्वालिटी की, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट इसे खत्म ही कर देंगे, ठीक है। किस किस टाइप से और बनते हैं, पहली क्लास में हमने बेसिक, दूसरी क्लास में थोड़ा एडवांस करा दिया, तीसरी क्लास में हाई हो जाएगा, ठीक। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एम इज ग्रेटर नॉट इक्वल एन, ठीक है, इज ग्रेटर एंड इक्वल यू, इज ग्रेटर नॉट टी, इज लेस एंड आर, ठीक। कंक्लूजन लिखे हैं, एम इज नॉट ग्रेटर एंड इक्वल यू, एम इज ग्रेटर यू, ठीक है, और क्या लिखा, यू इज लेस आर और यू इज लेस एंड आर, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन एंड फोर्थ कंक्लूजन, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट अपडेट, अभी तक हमने ऐसे क्रॉस वाले एक भी नहीं किए थे क्रॉस। अब इसका मीन्स क्या है, अगर ये ऐसा है तो इसका मीन्स क्या है, यानी हमने मीन्स वाली क्लास में पढ़ा हुआ था, अगर ये क्या नहीं है, अगर ये क्या नहीं है, एक ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, लेस एंड इक्वल होगा, तो लेस एंड इक्वल होगा। अगर ये ग्रेटर नहीं, जैसे मैंने ए और बी बताया था, यानी ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब क्या है, ए बी से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक। इस वाले का भी मतलब क्या हो जाएगा, ये यू और टी ऐसे, ठीक। अब आपको एम से यू जाना है, एम से यू, एम से यू के लिए क्या है, ऐसा कोई सिंबल है नहीं, यानी तो ये क्या हो गया, इसमें नो रिलेशन, कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दो डिफरेंट। एम से यू, एम से यू की इसके लिए भी कोई नो रिलेशन, यू से आर, यू से आर, ये देखिए यहाँ को जा रहा है, यानी इसके साथ में कौन सा रिलेशन बन रहा है, इसके साथ भी ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन बन रहा है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, ओनली फोर्थ, ओनली फोर्थ, इनके साथ में क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, ये कंडीशन कौन सी हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, नो रिलेशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास हमारी खत्म करते हैं, ठीक है, और पीछे की क्लासों का रिवाइज करते हैं। थैंक यू, बाय।